नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। एसआईटी का बड़ा दावा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पैसा शेयर बाजार में लगा, पुलिस आरोपियों को घर ले गई, तलाशी ली। अखिलेश बोले एसआईटी लिपापोती कर रही। भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, गगनयान मिशन में मदद भी करेगा। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा और हथियार दोनों के लिए जरूरी। मानसून ने पूरे देश को कवर किया, गाजियाबाद में सड़क धंसी, कार बाइक गड्ढे में समाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टेहरी में लैंडस्लाइड, मकान गिरा। महाराष्ट्र में डॉक्टर को थप्पड़ मारने वाला शिवसेना पार्षद गिरफ्तार, 3 साथी भी पकड़े गए। डॉक्टर ने इस्तीफा दिया, कहा डर से शहर छोड़ा। मणिपुर में अब नगा कुकी संघर्ष, 5 महीने में 25 मौतें, असम राइफल्स निशाना बनी। 2 शहीद जवानों को राजकीय सम्मान, शव घर भेजे गए। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर ने पत्नी की हत्या की, भारत में रह रही गर्लफ्रेंड को शव की फोटो भेजी। जमानत के लिए 47 करोड़ देने होंगे। 2027 में नीट परीक्षा 6 दिन चलेगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी। 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पेपर लीक विवाद के बाद बदलाव की तैयारी। ममता ने घर के बाहर 3 लोगों को थप्पड़ मारा, टीएमसी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके तो नाराज हुई थीं। नासिक में गोदावरी खतरे के निशान के पार, पुल और सड़कें बहीं। गुजरात के सूरत में बाढ़, राजस्थान में सड़कें नदियां बनी, एमपी में इमारत गिरी। कांग्रेस हाईकमान के आगे झुका चन्नी गुट, 2 नेता चंडीगढ़ में एआईसीसी प्रभारी बघेल से मिलेंगे। सांसद रंधावा, एमएलए राणा, परगट के भी बोल बदले। भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली बेसल इंसुलिन, डायबिटीज मरीजों को 1 हफ्ते में 1 बार ही लगाना होगा इंजेक्शन। कीमत 2611 रुपए। पटियाला में पूरे परिवार ने जहर खाया, पिता और बेटी की मौत, मां और बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर पहुंचे, कहा हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। दोनों देशों के बीच 5000 करोड़ की डिफेंस डील हुई। अयोध्या राम मंदिर के बाद बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी, 3 साल पहले बनी प्राइवेट कमेटी लेती रही दान, अफसरों ने नहीं की कोई कार्रवाई। बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद में सस्पेंड निजी सचिव पर एफआईआर, सीएम बोले यह मां बाप की हत्या जैसा महापाप, जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनी। यूपी में रिटायर्ड एआरटीओ के घर 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी मिली, विजिलेंस के छापे में हीरे भी मिले। दीवारों में पैकेटों में छिपाया था 1.62 करोड़ कैश। वक्फ बोर्ड विवाद में भोपाल के निकाह काजी का इस्तीफा, बोले गैर मुस्लिमों को शामिल करना स्वीकार नहीं। मुफ्ती को अध्यक्ष के स्वागत पर आपत्ति। गुरुग्राम की बिजली सप्लाई करेंगे अडानी, ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। एक अन्य केस में एचआरईसी की हियरिंग, एचईआरसी ने होल्ड किया फैसला। राहुल गांधी ने कहा 2.25 लाख में बिका यूजीसी नेट पेपर, हरियाणवी एडवोकेट के दावे को आधार बनाया। वो अंडरग्राउंड छात्र नेताओं से पूछताछ कर रही पुलिस। भारत में ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। 60 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाएगा। कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक, ईरान का दावा मिसाइल सिस्टम और रडार को उड़ाया। यूएस का 90 ईरानी ठिकानों पर हमला। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, कई शहरों में धमाके, सीजफायर खत्म। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले के बाद एक्शन। आयतुल्लाह खामेनेई के तबाह घर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ईरान ने अंतिम संस्कार के ठीक पहले जारी किया। अमेरिका और इजरायल ने एक साथ 35 मिसाइलें गिराई थीं। पाकिस्तानी कार्गो प्लेन का मलबा बलूचिस्तान तट के पास मिला, कराची के पास रडार से गायब हुआ था। 5 क्रू मेंबर्स की तलाश जारी।
वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंप में मृतकों की संख्या 3,811 पहुंची। पुनर्निर्माण के लिए विदेशों में फंसे फंड जारी करने की मांग की। सीरिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के दौरे के बीच धमाके। जिस होटल में ठहरे थे उससे 125 मीटर दूर 2 ब्लास्ट। मैक्रो बोले दौरा जारी रहेगा। मोदी बोले भारत इंडोनेशिया में कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बोले मैं मोदी का करियर कॉपी करता हूं। खामेनेई की अंतिम यात्रा के बीच हॉर्मुज में ईरानी हमले। 3 टैंकरों पर मिसाइल दागी। कहा जहाजों ने तय रूट छोड़ा, ऐसे में सुरक्षा की गारंटी नहीं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों ने एक पुलिस चौकी पर बड़ा हमला किया। इस हमले में 2 स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ समेत 9 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। चीन का नया मिसाइल मैसेज। परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हिंद प्रशांत में बढ़ा तनाव। भारत के लिए हैं इसके बड़े मायने। पैराग्वे की मंत्री ने फ्रांसीसी फुटबॉल कप्तान को गाली दी। इंटरव्यू में सन ऑफ बिच कहा। फुटबॉल वर्ल्ड कप की 3 कंट्रोवर्सीज पॉपुलर हुई। एम्बापे के पास मेसी से आगे निकलने का मौका। फ्रांस के स्ट्राइकर वर्ल्ड कप में 7 गोल दाग चुके। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से होगा मुकाबला। 32 साल बाद 6 यूरोपियन टीमें क्वार्टर फाइनल में। लैटिन अमेरिका से 1 और अफ्रीका से एक टीम। एशिया की कोई टीम नहीं पहुंची। ब्रिटेन के आर्थर फेरी पहली बार विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचे। ऐसा करने वाले दूसरे वाइल्ड कार्ड कोबोली को हराया। जवेरेव से होगा मुकाबला। भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे। भारत के 12वें क्रिकेटर बनेंगे। 11 जुलाई को होगा ऐलान। भारत की टी20 में सबसे बड़ी हार। दूसरा लोएस्ट स्कोर भी बनाया। धोनी बर्थडे पर मैच देखने पहुंचे। वैभव सूर्यवंशी फिर हुए फ्लॉप। अर्जेंटीना 13 मिनट में 3 गोल दागकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। 2 गोल से पिछड़ने के बाद जीती टीम। मेसी ने टूर्नामेंट में 8वां गोल दागा। प्रतिका रावल चोटिल। लॉर्ड्स टेस्ट से बाहर। प्रिया पुनिया की 1.5 साल बाद वापसी। इंग्लैंड टेमी ब्यूमोंट खेलेंगी आखिरी इंटरनेशनल मैच। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स पर पहली बार होगा महिला टेस्ट। इंग्लैंड के सामने अजय भारत को होगी चुनौती। जोकोविच ने खेला विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल। 5.15 घंटे चले मैच में 14 साल छोटे खिलाड़ी को हराया। ये 50वां 5 सेट का मैच रहा। सोना 1022 रुपए बढ़कर 1.43 लाख पर पहुंचा। इस साल 10,000 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी 1752 रुपए बढ़कर 2.23 लाख रुपए प्रति किलो हुई। सेंसेक्स में 200 अंक की तेजी। 76,700 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 50 अंक चढ़ा। कंज्यूमर ड्यूरेबल और बैंकिंग शेयर्स में हुई जमकर खरीदारी। स्मार्टफोन लैपटॉप सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने लिथियम आयन सेल और डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी माफ की। मार्च 2029 तक छूट मिलेगी। एक साल में डार्क स्टोर्स 1.5 गुना बढ़े। पेय पदार्थ, आइसक्रीम और फेस केयर की बिक्री सबसे ज्यादा। 1 लाख करोड़ का बाजार। सरकार ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। अब भारत आने वाले हर यात्री को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का रियूनियन। अंशुला के रिसेप्शन में तूने मारी एंट्रिया पर साथ में किया डांस। धुरंधर के गाने पर भी झूमे। लियोनेल मेसी पर भड़की गौहर खान। मिस्र के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के बाद फुटबॉलर को लूजर और सबसे घटिया लेवल का एक्टर बताया। रियलिटी शो अलायंस में सीमा सजदे की एंट्री। पूर्व पत्नी को देख सोहेल खान बोले रिश्ते में गलती हुई होगी तो मेरी तरफ से हुई होगी। उत्तराखंड के जागेश्वर और डोल आश्रम पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव। पारंपरिक भगवा वस्त्र में आए नजर। धाम के धार्मिक महत्व की सराहना की। मनीष पॉल की मां उर्मिला पॉल का निधन। 76 साल की उम्र में दिल्ली में हुआ देहांत। परिवार ने
मौत की वजह साझा नहीं की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।